दोस्तों नमस्कार। आप सुन रहे हैं नंदलाल भारती की कहानी एक तवा चार रोटी। उस पक्के बड़े से घर में एक समय माँ के हाथों की बनी रोटियों की खुशबू दूर तक फैलती थी। एक ही तवे पर सेकी गई 3 रोटियां तीनों बेटों के लिए, और चौथी रोटी जो माँ के हिस्से आती थी अक्सर ठंडी, बासी और उपेक्षित। माँ जब युवा थी तो अपने तीनों बेटों को दिन में 3 बार गरम गरम भोजन कराती थी। वह खुद बासी खा लेती पर बच्चों को ताज़ा खिलाती। कहती थी, मेरे बच्चे अगर बासी खा लेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। वही माँ समय की धूप में झुलस कर जब बुढ़िया बनी तो उसकी थाली से गर्माहट गायब हो गई। अब वही तवा, वही रसोई, वही घर था, पर माँ के लिए उसमें कोई जगह नहीं थी। बहुओं के हाथ से कुत्ते की तरह फेंकी गई रोटियों को उठाकर वह उसी घर में उसी तावे पर चौथी रोटी सेकने लगी। उसी के पति के बनाए घर की उसी रसोई में जिसकी वह मालकिन थी। पति के देहांत के बाद वह पूरी तरह टूटकर बिखर कर लावारिस जैसी हो गई। सरकारी पेंशन उसकी अंतिम ढाल थी। उसी से वह अपने पति के बनाए घर के एक कमरे में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही थी। एक बूढ़ी माँ के जीवन की है यह कहानी एक तवा चार रोटी। कृष्णा साहब अमीर परिवार से थे, सरकारी ऑफिसर भी थे। कृष्णा जी के बुजुर्ग पिता भी सरकारी मुलाजिम थे। इसके बाद भी पैतृक धंधा से अच्छी कमाई हो जाती थी। खान खर्च, पढ़ाई लिखाई सब पूजा पाठ, हवन यज्ञ की कमाई से चल जाता था। तनख्वाह पर हाथ ही नहीं लगता था। संभवतः कृष्णा साहब भी पिता के नक्शे कदम चल रहे थे। जमीन जायदाद की भी तनिक कमी नहीं थी। जनरल कैटेगरी की सरकारी नौकरी पर तो दबदबा था ही। EWS के एससी वर्ग के दूसरे कौम का हक भी मार रहे थे। कृषि भूमि के बड़े मालिकों में से एक थे। SC/ST समाज भूमिहीनता, आर्थिक तंगी, गरीबी और अभाव में जी रहा था। समाज के पढ़े लिखे बेरोजगार युवा घूम रहे थे। इनके खेतों में बटाई पर खेती करने को मजबूर थे। कथावाचन के धंधे में OBC समाज के लोगों ने हिम्मत भी की तो उनकी चुन्नी उखाड़कर सार्वजनिक रूप से बेइज्जत किया गया। कृष्णा जी और उनकी पत्नी जयवर्ती न ही पुराने मिजाज के थे न ही आधुनिक, पर उच्च शिक्षित थे। अन्न धन की कोई कमी नहीं थी। शादी के बाद कृष्णा जी और जयवर्ती
देवी दूसरी पंचवर्षीय योजना पूरी होने के पहले ही 3 बेटों के माँ बाप बन गए थे। बेटी एक भी नहीं थी। दहेज का कोई झंझट भी नहीं था। जयवर्ती देवी के हाथ में घर परिवार की कमान थी। कृष्णा जी को नौकरी से फुर्सत मिलती तो पोथी और शंख उठाकर निकल पड़ते थे। तीनों बेटे पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी में पहुंच गए। कमाई में बेइंतहा बढ़ोतरी होने लगी। कृष्णा जी ने 4 मकान पहले ही खड़े कर लिए थे। बाकी और भी बहुत कुछ था, गांव से शहर तक। कहते हैं जब लगाव मुंह में बदल जाता है तब माता पिता अनजाने में स्वयं को दुख की ओर ले जाते हैं। अत्यधिक लगाव होने से तीनों बेटों ने माँ बाप को नज़रअंदाज कर दिया था। कृष्णा जी और जयवर्ती देवी उपेक्षित और अकेलेपन के शिकार होने लगे थे। वे सोचने लगे थे कि हमने सब कुछ बच्चों के लिए किया है, अब उन्हीं बेटों को हमारी कोई फिक्र नहीं। बहुएं मांस भक्षण और मदिरा पान करने लगीं। उनकी जीवन शैली अश्लीलता पूर्ण हो गई। तीनों बहुएं अपने अपने बच्चों को कृष्णा जी और जयवर्ती से दूर करने लगीं। बूढ़े बुढ़िया अपने पोतों पोतियों की झलक पाने के लिए लालायित रहते। धीरे धीरे तीनों बहुओं ने अपने अपने पतियों को पूरी तरह अपने अधीन कर लिया। अब बेटों को भी माँ बाप की जरा भी फिक्र न थी। कृष्णा जी अपनी बनाई महल में अपमानित और उपेक्षित जीने लगे थे। इस आघात को कृष्णा जी नहीं झेल पाए। रिटायरमेंट के कुछ ही महीने बाद ही हार्ट अटैक ने उनकी सांसें छीन लिया। कृष्णा जी की मौत के बाद जयवर्ती देवी की उपेक्षा बहुत बढ़ गई। जयवर्ती देवी का स्वाभिमान खत्म होने लगा और आत्मसम्मान टूटकर बिखरने लगा। घर में असंतुलन, तनाव, कलह दिन पर दिन बढ़ने लगा। विधवा जयवर्ती देवी को वृद्धावस्था बहुत दुख देने लगी। जीवन का कड़वा सच है, जिस प्रेम में अपेक्षा हो वही प्रेम आगे चलकर सबसे अधिक पीड़ा देता है। माँ बाप का बेटों के प्रति अधिक लगाव जीवन की सबसे बड़ी वेदना बन जाता है। यही हुआ वृद्धावस्था में कृष्णा जी और जयवर्ती देवी के साथ। कृष्णा जी पुत्रों की अनदेखी की चिंता में खुद की नज़र में गिरकर मर गए थे। कृष्णा जी की मृत्यु के बाद जयवर्ती देवी के दुर्दिन शुरू हो गए थे। बहुएं मनमानी करने लगी थीं। बेटे अपनी अपनी मर्जी के मालिक बन गए थे। बूढ़ी माँ बिना तनख्वाह की अपने ही पति की धन संपदा की चौकीदार भर रह गई थी। मालिक तो बेटे बन गए थे। बहुएं रोटी देने की बजाय ताना मार मार कर किडनी सुजाने लगी थीं। एक बेटा कहता, माँ बाप ने मेरे लिए कुछ किया ही नहीं तो मैं क्यों करूं? बहू कहती,
बुढ़िया की रोटी थापने तो नहीं आई हूँ, मेरी भी जिंदगी है। मैं ही क्यों तीनों टाइम नौकरानी बनी रहूं। एक बेटा कहता, कल मरना है तो आज अभी क्यों नहीं मर जाती बुढ़िया। ये शब्द जयवर्ती के कान में तीर की तरह चुभते थे। जयवर्ती बेटों बहुओं के दुराचरण से आत्म पीड़ित रहने लगी। बहुओं का अर्ध बदन कपड़े पहनकर घर से बाहर जाना, देर रात को दारू के नशे में धुत वापस आने का सिलसिला बेलगाम हो गया था। खैर बेटे भी कम न थे। वृद्धावस्था में जयवर्ती अपने ही घर में नज़रबंद होकर रह गईं। पेट में भूख लेकर जयवर्ती की रात करवटों में बीतने लगी, दिन बेचैनी में। जयवर्ती भूख से जब तड़पने लगी तो अपने तीनों बेटों को अर्धरात्रि में बुलाईं और बोलीं, तुम लोग मुझे अनाथाश्रम में पहुंचा दो। माँ की बात बेटों के आत्मसम्मान पर चोट कर गई। संयोग से बड़ी बहू अभी अभी घर में आई थी। नशे में वह तनतना कर बोली, बुढ़िया तुमने घर को 4 कोनों में बांट ही दिया है तो रसोई भी बांट लो। आज से एक तवा 4 रोटी बनेगी, पहले तुम्हारी और बाद में हम तीनों की। कृष्णा जी के सपनों की हकीकत में खड़े महल में एक तवा 4 रोटी का नियम शुरू हो गया। जयवर्ती भूख से मरने की बजाय रोटी खाकर मरना बेहतर समझी। कृष्णा जी बेटों बहुओं को नज़दीक से समझ चुके थे। वे अपनी अचल संपत्ति को कागजी तौर पर 4 हिस्से कर चुके थे और करोड़ों की चल संपत्ति की पूरी मालकिन जयवर्ती को बनाकर दुनिया से विदा हुए थे। जयवर्ती को पेंशन भी अच्छी मिल रही थी, रुपए की कोई कमी नहीं थी, अकूत संपत्ति थी, परंतु जयवर्ती के हाथ कुछ नहीं लगता। कभी बेटा छीन लेता तो कभी लतिया कर बहू छीन लेती। जयवर्ती देवी का रुदन महलनुमा घर से बाहर नहीं निकल पाया। वह आत्मपीड़ा से जल्दी जल्दी मौत के करीब पहुंच रही थी। जयवर्ती अपने हिस्से की नई वसीयत बना ली। अपनी नई वसीयत में शिक्षित जयवर्ती ने अपने हिस्से की अचल और चल संपत्ति शहर के वृद्धा सहकारी उत्थान संस्था के नाम कर अंतिम संस्कार का अधिकार भी उसी संस्था को दे दी। वह परिवार के किसी सदस्य के हाथ का एक गिलास पानी तक नहीं पी, पर कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की। उसने एक तवा 4 रोटी को अपना नसीब मान लिया। एक दिन जयवर्ती बिना किसी को बताए चुपचाप चल बसी। किसी ने उसकी कराह नहीं सुनी, न कोई पुकार न आंसू। मौत ने उन्हें वही सम्मान दिया जो जीवन और अपनों ने छीन लिया था। जयवर्ती की मौत के बाद पूरा दृश्य बदल गया था।
तीनों बेटे और बहुएं घर जमीन जायदाद बैंक बैलेंस और पेंशन के हिस्से पर कब्जे को लेकर एक दूसरे से ऐसे भिड़ने लगे जैसे कुत्ते हड्डियों के लिए भिड़ रहे हों। जिस माँ के लिए कभी चौथी रोटी भी भारी पड़ती थी, उसी जयवर्ती की मौत पर करोड़ों की संपत्ति पर तीनों बेटे बहुए अपने अपने अधिकार ठोंक रहे थे। कुछ देर बाद वृद्धा सहकारी उत्थान संस्था के सदस्य गाजे बाजे के साथ आ गए। तब मोहल्ले के बुजुर्ग काका ने कहा, अरे अभागों, माँ बाप के कातिलों, जिस माँ ने तुम तीनों के लिए जिंदगी भर रोटियां सेकी, 9 महीने पेट में पाली, अपनी छाती चुसवाई, उसे चौथी रोटी भी नहीं दिए, एक तवा पर अपने ही हिस्से की रोटियां सेकी। बुढ़िया भूख प्यास से मर गई। आज उसी बुढ़िया की मौत पर तुम लोग अपनी अपनी हवस की रोटियां सेक रहे हो। वृद्धा सहकारी उत्थान संस्था ने जयवर्ती का जनाजा ऐसे निकाला जैसे किसी महारानी का जनाजा हो। तीनों बेटे मुंडी लटकाए सिर झुकाए जनाजे के साथ चल रहे थे और जयवर्ती की शव यात्रा वृद्धा सहकारी उत्थान संस्था के सदस्यों के कंधे पर। यह दृश्य देखकर बेटों की आंखों में पहली बार शर्म की आग जली और बहुएं घड़ियाली आंसू बहा बहाकर छाती पीट रही थीं, परंतु अब तो बहुत देर हो चुकी थी। जयवर्ती के चिता की राख हवा में उड़ चुकी थी और चौथी रोटी का मौन दर्द भी खत्म हो चुका था। जयवर्ती के हिस्से की चल अचल संपत्ति का कानूनी अधिकार वृद्धा सहकारी उत्थान संस्था को जयवर्ती ने पहले ही हस्तांतरित कर दिया था। कृष्णाजी बेटे बहुओं की उपेक्षा से तड़प तड़प कर मर ही गए थे। वहीं उनकी विधवा पत्नी जयवर्ती बेटे बहुओं के जीवन की पहाड़ जैसी मुसीबत बन गई थी, जबकि जयवर्ती अभी भी करोड़ों की मालकिन थी। उसी करोड़पति बुढ़िया की चौथी रोटी बहुओं की छाती में कील की तरह धंस रही थी। बेटों के प्यार और बहुओं के हाथ की रोटियों के लिए तरस तरस कर मरने वाली उसी जयवर्ती की याद में वृद्धा सहकारी उत्थान संस्था ने अपने कार्यालय भवन के मुख्य मार्ग पर बनवाया भव्य जयवर्ती कृष्णा द्वार। वही बुढ़िया माँ जयवर्ती जो बेटे बहुओं के हाथ की एक रोटी एक गिलास पानी के लिए ताक मरी थी, वही मृत्यु के बाद समाज के लिए बन गई थी विरासत। दोस्तों, आप सुन रहे थे नंदलाल भारती की कहानी एक तवा चार रोटी। यह कहानी अगर आपके दिल तक पहुंची है तो कहानी के बारे में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ,
चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।